या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं 2024 में नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है और किस दिन समापन होगा। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से शुरू हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है। इसके साथ शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को हो रहा है। वैसे तो नवरात्रि 4 तरह की होती है, 2 गुप्त और 2 नवरात्रि। एक शारदीय नवरात्रि होती है और एक चैत्र नवरात्रि होती है। तो 2024 में शारदीय नवरात्रि कब है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती है। शारदीय नवरात्रि इस साल 3 अक्टूबर से शुरू होगी और 11 अक्टूबर की महानवमी के रूप में मनाई जाएगी। 12 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयदशमी होगा, जिस दिन माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना होने के साथ पहले दिन की भगवती स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। शारदीय नवरात्रि 2024 में, जिसे महानवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, आमतौर पर भारतीय महीने आश्विन के दौरान मनाई जाती है। यह त्यौहार 9 रातों तक चलता है, जिसके दौरान भक्त इस 9 दिनों में डांडिया रास और गरबा भी खेला जाता है। देवी दुर्गा को प्रसाद चढ़ाते हैं। दुर्गा पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन मनाई जाती है, जो 4 दिनों तक चलती है और विजयदशमी के साथ समाप्त होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है। कथाओं के अनुसार नवरात्रि की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न तरह की कहानियाँ बताई गई है। एक कहानी राक्षसों के राजा महिषासुर के बारे में बताती है, जिसने स्वर्ग में देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। जवाब में शिव, ब्रह्मा और विष्णु की त्रिमूर्ति सहित सभी देवता ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा को बनाया, जो शक्ति और शक्ति का अवतार हैं। 9 रातों के भीषण युद्ध के बाद दुर्गा ने महिषासुर को हरा दिया। उनकी जीत का प्रतीक 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। एक और कहानी भगवान श्री राम से जुड़ी है, जो सीता को लंका की कैद से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। युद्ध से पहले राम ने देवी दुर्गा की पूजा और उनका आशीर्वाद मांगा। उन्हें पूजा के लिए 108 कमल की आवश्यकता थी और जब वह गिनती पूरी करने के लिए अपनी एक आँख अर्पित करने वाले थे, तो देवी दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दिया। उस दिन श्री राम ने युद्ध जीत लिया। इसके अलावा माना जाता है कि हिमालय के राजा दक्ष की पुत्री उमा नवरात्रि के दौरान 10 दिन के लिए घर आती है। भगवान शिव से विवाहित यह त्यौहार उनके पृथ्वी पर लौटने का जश्न के रूप में मनाया जाता है। आइए नवरात्रि से जुड़ी कुछ और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन और देवी दुर्गा के अवतार क्या क्या होती है। 9 रातों तक लोग गहरी भक्ति और प्रार्थना के साथ नवरात्रि मनाते हैं। प्रत्येक दिन दुर्गा
के एक अवतार को समर्पित होता है। और पहला दिन शैलपुत्री। इस दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है पुत्री। पर्वत देवी की पुत्री के रूप में देवी पार्वती की इस दिन पूजा होती है। दूसरी दिन ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी जो दुर्गा का एक रूप है और क्रोध के शमन का प्रतीक है और इसी प्रतीक की पूजा की जाती है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। भक्त देवी चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जिनके बारे में जाना जाता है कि उनके पास तीसरी आँख है और वे दुष्ट राक्षसों से लड़ती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान चमेली का फूल चढ़ाया जाता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा को समर्पित, जिनके नाम का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा, वह सभी में ऊर्जा और गर्मी फैलाने के लिए जानी जाती है। पांचवा दिन स्कंद माता। ये देवी स्कंद माता को समर्पित है, जो बुध ग्रह पर शासन करती है। उन्हें उनके उग्र लेकिन प्रेमपूर्ण स्वभाव के लिए पूजा जाता है। छठा दिन कात्यायनी। छठे दिन देवी दुर्गा राक्षसों के राजा को हराने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण करती है। महिलाएं शांति पूर्ण वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। सातवें दिन कालरात्रि। यह दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है, जो अपने उग्र स्वभाव और पूरे ब्रह्मांड में बुरी आत्माओं को डराने की क्षमता के लिए जानी जाती है। वह काली देवी के सबसे विनाशकारी अवतार है और भगवान शनि पर शासन करती है। आठवें दिन माँ महागौरी। इस दिन लोग महागौरी की पूजा करते हैं, जिन्हें सफ़ेद कपड़े पहने और बैल की सवारी करते हुए दिखाया गया है। कन्या पूजन कुंवारी लड़कियों को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम है। इस दिन को महा अष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन नृत्य, मस्ती और प्रार्थना की जाती है। 9वें दिन सिद्धिदात्री। यह दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति है। 9वां दिन उन्हीं को समर्पित है। 10वां दिन विजयदशमी यानी दशहरा। 9 दिनों के प्रार्थना के बाद 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है, जो नए प्रयासों की शुरुआत करने का समय है। इसे विद्यारंभा भी कहा जाता है, जो बच्चों को शिक्षा की दुनिया में परिचित कराता है। इस दिन सिंदूर खेला अनुष्ठान का। नवरात्रि की 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा की 3 अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। पहले 3 दिन उन्हें शक्ति की देवी शक्ति रूप में पूजा किया जाता है। अगले 3 दिन उन्हें धन की देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। अंतिम 3 दिन उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती के रूप में सम्मानित और पूजा जाता है। तो भक्तगण, ये थी नवरात्रि से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।